हेलो माय डियर सिनेमा लवर्स, आपके फेवरेट चैनल सिनेमा कैफे में आप सबका फिर से दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक स्पेनिश लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी एंथोलॉजी फिल्म जिसका नाम है वाइल्ड टेल्स। फिल्म में 6 अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं जो देखने में तो सिंपल लगती है, मगर हर एक कहानी का अंत आपको हिलाकर रख देगा। सो गाइस, टेक केयर एंड लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं फिल्म की पहली कहानी के साथ, जिसका टाइटल है पास्टरनैक, जो एक फ्लाइट से शुरू होती है जहां फ्लाइट के अंदर एक लड़की अपना सामान रखने की कोशिश कर रही होती है और तभी एक शख्स उसका सामान रखने में उसकी हेल्प करता है। उन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है जहां वो लड़की खुद को एक मॉडल बताती है और वो शख्स खुद को एक म्यूजिक क्रिटिक, जिसे सुन वो लड़की उसे अपने पहले बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसका नाम गैब्रियल पास्टरनैक था और जो एक संगीतकार था, लेकिन उसके बर्ताव से तंग आकर उस लड़की ने उसे छोड़ दिया था। वो शख्स उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि बहुत साल पहले इसी नाम के एक शख्स का उसने संगीत रिव्यू किया था जो कि बहुत ही बेकार था, जिसके लिए उसने उसकी जमकर बेइज्जती भी कर डाली थी। ये बात सुन उस लड़की को वो दिन याद आ जाता है और वो कहती है कि उस समय वो दोनों साथ हुआ करते थे और उस म्यूजिक रिव्यू के बाद गैब्रियल यानी उसका बॉयफ्रेंड फूट फूट कर रोया था। उन दोनों की बातचीत सुन आगे बैठी एक महिला उन्हें बीच में टोकते हुए कहती हैं कि इस नाम का शख्स उसका भी एक स्टूडेंट हुआ करता था और कहती हैं कि अपने 30 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में उसने इतना मेंटली डिस्टर्ब्ड बच्चा आज तक नहीं देखा था। और तभी उस टीचर की बात सुन वहाँ बैठा एक और शख्स कहता है कि वो उस टीचर का स्कूल में स्टूडेंट हुआ करता था और गैब्रियल उसका ही क्लासमेट था जिसका वो और दूसरे बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। और तभी पीछे बैठा एक और शख्स खड़ा हो जाता है जो एक होम डिपो का मैनेजर होता है, जो उन्हें बताता है कि इसी नाम का शख्स उसके यहाँ भी काम किया करता था, जो हमेशा कस्टमर से लड़ता झगड़ता रहता था, जिससे तंग आकर उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था। ये देख पहला शख्स घबरा जाता है और खड़ा होकर वहाँ बैठे सभी यात्रियों से गैब्रियल पास्टरनैक के बारे में पूछता है, जिसे सुन सभी यात्री अपना हाथ उठाते हुए उसे जानने का दावा करते हैं। वो उन सभी से उनकी फ़्लाइट टिकट के बारे में पूछता है और पाता है कि उन सभी लोगों को उनकी फ़्लाइट की टिकट्स उन सभी की कंपनीज द्वारा भेजी गई थी। और ये सब सुन प्लेन की एयर होस्टेस उन सभी को बताती है कि गैब्रियल पास्टरनैक उस फ्लाइट का कैबिन चीफ है जिसने उन दोनों की ट्रेनिंग के दौरान उसे प्रपोज किया था और जिसे उसने मना कर दिया था। वो उन्हें बताती है कि गैब्रियल फ्लाइट की उड़ान से पहले पायलट्स को कॉफ़ी देने प्लेन के कॉकपिट में गया था और उसके बाद से ही पायलट्स कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और तभी गैब्रियल कॉकपिट से अनाउंसमेंट करता है जिसे सुन सभी घबरा जाते हैं और वो मॉडल लड़की उस शख्स को अपनी असलियत बताती है कि दरअसल उसने उसे किसी लड़के के लिए छोड़ दिया था जो कि गैब्रियल का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। और तभी उसकी नज़र उस बेस्ट फ्रेंड पर पड़ती है जो इस फ्लाइट में मौजूद था। तभी अचानक एक शख्स कॉकपिट की तरफ भागता है जो कि गैब्रियल का साइकियाट्रिस्ट होता है, जिसने अपने सेशंस की फीस बढ़ा दी थी और जिस बात से दुखी होकर गैब्रियल ने उसके पास जाना छोड़ दिया था। वो डॉक्टर कॉकपिट का दरवाज़ा खटखटाते हुए गैब्रियल से कहता है कि उसने आज तक जितनी भी परेशानियां झेली हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ उसके माँ बाप हैं, जिन्होंने आज तक कभी उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं किया था। और तभी अचानक प्लेन नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है और तभी 2 बुजुर्ग पति पत्नी अपने घर के लॉन में बैठे दिखाई देते हैं जो कि दरअसल गैब्रियल के बूढ़े माँ बाप होते हैं। तभी उनका ध्यान अपने पीछे आसमान से आते हुए शोर पर जाता है और प्लेन को अपनी तरफ आता देख दोनों घबरा कर उठ जाते हैं और प्लेन आकर उनसे टकरा जाता है। और इस तरह पहली कहानी यहीं खत्म। फिल्म की दूसरी कहानी का टाइटल है द रैट्स, जो बारिश की एक रात में एक रेस्टोरेंट से शुरू होती है, जिसके बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और रेस्टोरेंट की वेट्रेस गाड़ी से उतरे शख्स का स्वागत करती है कि अचानक उसे देख वो सहम जाती है और उसे बैठने को कहती है। फिर वो लड़की किचन में जाकर रोना शुरू कर देती है। ये देख रेस्टोरेंट की कुक उसे रोने का कारण पूछती है तो वो वेट्रेस इस बाहर बैठे शख्स के बारे में बताती है जो कि दरअसल उसके होम टाउन से था, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्याज यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा लोन में देने का काम करता था। और अपने अतीत के बारे में बताते हुए वेट्रेस कहती हैं कि उसके पिता ने उस शख्स से लोन लिया था और जब वो चुकाने में असमर्थ रहे तो नतीजन उस शख्स ने इनके घर की नीलामी करवा दी और इस सदमे से उनके पिता ने सुसाइड कर लिया था। और उनके मरने के 2 हफ्ते बाद ही उस शख्स ने उसकी माँ के साथ
जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें अपना शहर, अपना होम टाउन छोड़ना पड़ा था। ये सुन वो कुक उस शख्स के खाने में रैट पॉइजन डालने की बात करती है, मगर वो वेट्रेस उसे ऐसा करने से मना करती है। इसी बीच वो शख्स वेट्रेस को आवाज़ लगाकर उसे उसका ऑर्डर लेने के लिए बुलाता है, और ऑर्डर लेते हुए वेट्रेस को पता चलता है कि वो शख्स इस साल शहर के इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। ये सब वो कुक को जाकर बताती है, जिसे सुन वो एक बार फिर उसे जहर देने की सलाह देती है, ताकि जो दुख उस वेट्रेस और उसके परिवार ने झेला था, वैसा दुख शहर का और कोई परिवार न झेले। लेकिन वेट्रेस पुलिस के डर से उसे ये सब करने से मना करती है। अब वेट्रेस उस शख्स को उसका खाना दे देती है और किचन में बर्तन साफ करने लगती है, जिस दौरान उसे पता चलता है कुक ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। इसे सुन वेट्रेस घबरा जाती है और शख्स की प्लेट वापस लेने के लिए जैसे ही जाने लगती है, कुक उसे रोक लेती है और कहती है कि हम सब ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो चाहते हैं, मगर कभी हिम्मत नहीं कर पाते। और ये भी कहती हैं कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये पाएगी कि रेस्टोरेंट में काफ़ी चूहे हैं और उन्हें मारने के दौरान कुछ जहर खाने के बर्तन में गिर गया होगा, और इस तरह हम दोनों पर शक नहीं आएगा। इसी दौरान रेस्टोरेंट के बाहर एक बस आकर रुकती है, जिसमें से उस शख्स का बेटा उतरता है, और वो शख्स उसे अपने साथ बिठाता है और उस वेट्रेस को उसके बेटे का ऑर्डर लेने के लिए आवाज़ लगाता है। अब जैसे ही वो ऑर्डर लेने पहुंचती है तो देखती है कि लड़का उसकी प्लेट से खाना खा रहा होता है, जिसे देख वह घबरा जाती है और यह कुक को आकर बताती है। कुक उसे कहती है कि उसका बेटा भी कल को अपने बाप जैसा ही बनेगा और उसका वंश खत्म करने के लिए इससे बेहतर मौका उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये सुन वेट्रेस और घबरा जाती है और उन दोनों को जहर खाने से रोकने के लिए उस शख्स से प्लेट छीनने की कोशिश करने लगती है, जिसे देख शख्स गुस्से से तिलमिला उठता है और वेट्रेस पर हमला कर देता है। लेकिन कुक पीछे से आकर उस शख्स पर चाकू से हमला कर देती है और उसे मार गिराती है। और अगली सुबह एक एम्बुलेंस उस वेट्रेस और उस शख्स के बेटे को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, और वहीं दूसरी ओर पुलिस उस कुक को गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह कहानी खत्म हो जाती। फिल्म की तीसरी कहानी का टाइटल है द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसकी शुरुआत एक हाईवे से होती है, जहां एक अमीर शख्स डियागो अपनी तेज रफ्तार ऑडी कार में ड्राइव करता हुआ दिखता है। ड्राइविंग के दौरान रास्ते में उसे अपने आगे एक बहुत ही स्लो और पुरानी खटारा कार दिखती है, और जब वो उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो उस गाड़ी का ड्राइवर उसका रास्ता रोकना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर तंग करने के बाद उसे जाने देता है। अब गुस्से में लाल डायागो अपनी कार का शीशा नीचे करता है और उस ड्राइवर को गाली देते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक पुल के पास उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। इसे बदलने के लिए वो एक मैकेनिक को कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है। लोकेशन शहर से दूर होने के कारण मैकेनिक उसे 1 घंटा इंतजार करने के लिए बोलता है, जिसे सुन डियागो खुद ही टायर बदलने में जुट जाता है। टायर बदली के दौरान उसकी नज़र पीछे से आ रही उसी खटारा गाड़ी पर पड़ जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है और गाड़ी अंदर से लॉक कर लेता है। खटारा गाड़ी का ड्राइवर उसे देख पहचान जाता है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपनी खटारा गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे लगा देता है। अब उसे अपने पास आता देख डियागो और घबरा जाता है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक महंगी कार होने की वजह से शीशा तोड़ नहीं पाता, और इसी दौरान मौका पाकर डियागो पुलिस को फ़ोन करके खुद पर हमला होने की जानकारी के साथ साथ अपनी लोकेशन शेयर करता है, जिसे देख ड्राइवर गुस्से में लाल डियागो की गाड़ी पर खड़ा हो जाता है और गाड़ी पर पेशाब और नंबर 2 दोनों कर देता है और वहां से जाने लगता है। अपनी ऐसी बेइज्जती और गाड़ी का ये हाल देख डियागो गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को पुल के नीचे धकेल देता है, जिससे ड्राइवर की खटारा गाड़ी पलट जाती है और वो जख्मी हो जाता है। अब डियागो अपनी कार से उतरकर अपनी कार के टायर के बचे हुए नट कसने में जुट जाता है, लेकिन जख्मी ड्राइवर अपनी कार से निकलकर उस पर हमला करने के लिए भागता है, जिसे देख डियागो अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन एक सुनसान इलाका होने के कारण वो अपनी कार से ड्राइवर को कुचलने का प्लान बनाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन ड्राइवर रास्ते से हट जाता है और डियागो की गाड़ी भी पुल के नीचे जा गिरती है, जिससे वो अपनी गाड़ी के अंदर फंस जाता है। डियागो को कार में फंसा देख
ड्राइवर उस पर हमला कर देता है और दोनों में खूब हाथापाई होती है। ड्राइवर डियागो का गला सीट बेल्ट से घोंटने की कोशिश करता है, जिससे डियागो बेहोश हो जाता है और मौका पाकर ड्राइवर अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें आग लगाता है और गाड़ी की टंकी में घुसा देता है। और जैसे ही जाने लगता है कि बीच में डियागो को होश आ जाता है और वो ड्राइवर की लात पकड़कर उसे भी गाड़ी में खींच लेता है। तभी पुलिस का एक टो ट्रक मदद के लिए वहां पहुंचता है कि अचानक उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके तुरंत बाद मौके पर पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ियां आ जाती हैं। पूरी तरह से जल रही उन दोनों गाड़ियों की आग बुझाती है और पुलिस पूरी तरह जल चुकी उन दोनों लाशों का जायजा लेते हुए उन्हें एक दूसरे का प्रेमी समझते हैं, जो अपने प्यार के जुनून के लिए लड़ मरे। और इस तरह तीसरी कहानी भी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको बाकी बचे 3 कहानियों की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं इस मूवी का पार्ट 2 लेके आऊँगी। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।